एक दिन सुबह सुबह चंदनपुर गांव में सन्नाटा छा जाता है। एक महिला बोली, अरे बहन, तुझे पता है वो जो सुरेश है ना? दूसरी महिला ने कहा, कौन? वो तोतला? महिला बोली, अरे वही जो सरपंच जी के घर के पास रहता है, उसका किसी ने खून कर दिया। दूसरी महिला ने कहा, क्या खून? और वो भी हमारे गांव में? महिला बोली, हाँ, अभी अभी सरपंच साहब ने पुलिस को खबर की है, वो बस आती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी सुरेश के घर आती है। पुलिस वहां पर लाश को देखती है। सुरेश की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। पुलिस पूरे घर को अच्छे से देखती है। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो आप ये बताएं कि सुरेश की किसी से दुश्मनी थी या आपको किसी पर शक है? उसका आप सबसे कैसा रिश्ता था? सरपंच ने कहा, अरे साहब, सुरेश हमारे गांव में नया नया आया था। दुश्मनी का तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी वो दूध वाले राजू से कुछ दिन पहले लड़ाई जरूर हुई थी। सुरेश ने राजू का सारा दूध बर्बाद कर दिया था। दूसरा आदमी बोला, हाँ, और उस दूध वाले राजू ने उसे गुस्से में जान से मारने तक की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर बोला, क्या? दूध बर्बाद होने पर जान से मारने की धमकी? सरपंच ने कहा, अरे हाँ साहब, वह बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश राजू से रोज दूध लेता था, लेकिन आज तक उसके पैसे नहीं दिए। और उस दिन राजू सुरेश से पैसे मांगने के लिए घर आया तो सुरेश ने मना कर दिया और उसका सारा दूध भी बर्बाद कर दिया। फिर दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और उस दिन सुरेश को राजू ने भी धमकी दी थी। इंस्पेक्टर बोला, आप और क्या क्या जानते हैं सुरेश के बारे में? मुझे सब बताएं। और क्या सुरेश शराब भी पीता था? तीसरा आदमी बोला, साहब, गांव में तो उसकी इतनी ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं थी, पर हाँ, वह जब भी पास से निकलता था उसमें शराब की बू जरूर आती थी। वह हर रोज शहर जाया करता था, पर शहर में कहाँ जाता, क्या करता, यह भी हम में से किसी को नहीं पता। हवलदार बोला, सर सर ये देखिए मुझे क्या मिला। इंस्पेक्टर के सामने एक लाल मोती का टुकड़ा रखता है। पुलिस वहां पर सेल लगा देती है और राजू के यहाँ पूछताछ करने जाती है। राजू उसके घर में लेटा हुआ था, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। राजू के घर पहुंचने पर राजू बोला, अरे भाग्यवान, जाओ और जाकर दरवाजा देखो, जरा इस वक्त कौन है? राजू की पत्नी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो घबराती ही राजू के पास जाती है। पत्नी बोली, पुलिस? हमारे घर में पुलिस आई है, आप सच सच बताइए, आपने कुछ गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया ना? राजू बोला, क्या पुलिस? अरे बाप रे, सुन, मुझे कहीं छुपा दे। पत्नी बोली, अरे पर तुमने आखिर किया क्या है जो तुम पुलिस से छुपने की बात कर रहे हो? राजू बोला, अरे मेरी माँ, अभी तो मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताता हूं। राजू की पत्नी उसे एक बड़े से संदूक में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। राजू की पत्नी बोली, अरे पुलिस, आप यहां कैसे? इंस्पेक्टर बोला, क्या है राजू दूध वाले का ही घर है? पत्नी ने कहा, हाँ, घर तो उन्हीं का है। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो कहाँ हैं आपके पति? पत्नी बोली, वो तो यहां नहीं है, वो तो शहर गए हुए हैं। इंस्पेक्टर बोला, क्या शहर? तो वह वहां से कब तक आएगा? पत्नी बोली, वो मुझे नहीं पता। राजू संदूक में बैठा हुआ बोला, राजू संदूक में बैठा हुआ सोच रहा था, अरे यह मेरी पत्नी है कि दुश्मन? क्या जरूरत थी बताने की यही मेरा घर है? तभी उसका दम घुटने लगता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। इंस्पेक्टर बोला, कौन है, कौन है अंदर? बोल, क्या किया है तूने? राजू बोला, अरे साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर बोला, क्या आगे से नहीं करूंगा?
तो कुछ करने के लायक बचेगा, तभी तो कुछ करेगा ना। राजू बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पर मुझे छोड़ दीजिए। हवलदार ने कहा, अरे मुझे कोई बताएगा इन्होंने किया क्या है। राजू बोला, अरे मुझे क्या पता था कि। पत्नी बोली, अरे मुझे कोई बताएगा इन्होंने किया क्या है। राजू बोला, अरे मुझे क्या पता था कि इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बस दूध में पानी मिलाकर बेचता था और कुछ दिन से पाउडर वाले दूध को बेचता था, पर मुझे क्या पता था कि इस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या तो तुम मुझसे इसलिए बच रहे थे? राजू बोला, हाँ, और नहीं तो क्या। इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब तुमने सुरेश का खून नहीं किया? राजू की पत्नी बोली, क्या खून? आह, ये तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते, इंसान का खून क्या करेंगे? इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो इसका मतलब कि तुमने सुरेश का खून नहीं किया? इंस्पेक्टर ने कहा, वही जिससे तुमने लड़ाई की थी उस दिन, जिसने तुम्हारा सारा दूध बर्बाद कर दिया था। राजू बोला, अरे साहब, मैं तो वो कब का भूल गया, और वैसे भी वह मेरा उधार नहीं चुका रहा था, तो बस इसलिए मैंने उसे धमकी दी थी। पुलिस उनके घर से चली जाती है। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में बैठा होता है कि तभी फोन की घंटी बजती है। इंस्पेक्टर फोन पर बोला, क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। इंस्पेक्टर बोला, हवलदार, चलो जल्दी, हमें रामपुर जाना है। हवलदार ने कहा, पर साहब, रामपुर क्यों? इंस्पेक्टर बोला, किसी का खून हुआ है, पुलिस जहां खून हुआ था वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, दिनेश क्या करता था और क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? आदमी ने कहा, नहीं नहीं, यहां पर तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर वह अपने काम से शहर जाता था, पर वहां किसी से दुश्मनी हो तो पता नहीं। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो दिनेश करता क्या था? बूढ़ा आदमी बोला, साहब, वो किसी दवाइयों की फैक्ट्री में काम करने जाया करता था, और हाँ, उसे शराब की लत भी थी। पुलिस वहां से चली जाती है। इंस्पेक्टर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हवलदार बोला, क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि 2 ही दिनों में 2 खून हो गए, और तुमने एक बात पर गौर किया? हवलदार बोला, क्या साहब? इंस्पेक्टर ने कहा, सुरेश और दिनेश दोनों के पेट में जो छुरा घोंपा गया था वो एक ही तरह से घोंपा गया था, और दोनों के घर की हालत भी एक जैसी थी। वह खूनी आया, बैठा, और फिर उस खूनी ने खून किया होगा। हवलदार बोला, हाँ, और जैसा मोती हमें सुरेश के घर मिला था, वैसा ही दिनेश की लाश के पास भी मिला। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा सुनो, वो जो दोनों मोती हैं वो मेरे पास लेकर आओ। फिर हवलदार दोनों मोतियों के टुकड़ों को इंस्पेक्टर जुगनू की टेबल पर रख देता है। इंस्पेक्टर जुगनू बोला, अरे ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और देखो, इन्हें जोड़ने पर ये जुड़ भी रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों का खून किसी एक ही इंसान ने किया है। इंस्पेक्टर बोला, क्या आप इसे जानते हैं? मैनेजर बोला, हाँ साहब, हाँ, यह तो मेरी फैक्ट्री में काम करता है। इंस्पेक्टर बोला, शायद आपको पता नहीं है, पर इसे किसी ने मार दिया है। मैनेजर बोला, क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, जी हाँ, बस इसी की पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या दिनेश की यहाँ पर किसी से दुश्मनी थी? मैनेजर बोला, नहीं नहीं साहब, यहाँ तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल दिनेश, सुरेश और रमेश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर सुरेश और दिनेश पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, क्या यह वही सुरेश है? मैनेजर बोला, जी हाँ। इंस्पेक्टर ने कहा, मैनेजर साहब, आपके इन दोनों कर्मचारियों की हत्या हो चुकी है।
मैनेजर ने कहा, क्या सुरेश भी? इंस्पेक्टर ने कहा, जी, हम रमेश से मिलना चाहते हैं। मैनेजर बोला, जी बिल्कुल। फिर मैनेजर रमेश को बुलाता है। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या आप ही दिनेश और सुरेश के दोस्त हैं? रमेश रमेश हैं? रमेश बोला, जी हाँ, मैं ही सुरेश और दिनेश का दोस्त रमेश हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, तब तो आपको पता ही होगा कि सुरेश और दिनेश को किसी ने मार दिया है। रमेश बोला, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे आज ही सुबह पता चला। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, मुझे भी कोई धमकी भरे खत भेज रहा है। हो ना हो वह खूनी मुझे भी मारना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके हम तीनों से क्या दुश्मनी है। इंस्पेक्टर बोला, तुम शराब भी पीते हो? रमेश बोला, जी वो कभी कभार। इंस्पेक्टर बोला, इसका मतलब कि तुम तीनों एक साथ ही शराब पीने जाते होगे। रमेश ने कहा, हाँ, हम तीनों काम खत्म करके फैक्ट्री के पास वाली शराब की दुकान पर जाते थे। पर सुरेश और दिनेश दोनों ही बहुत ज्यादा शराब पीते थे। कभी कभी तो शराब के ठेके पर ही पड़े हुए मिलते थे। इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों ही शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं, जहां सुरेश, दिनेश और रमेश तीनों अक्सर जाया करते थे। कुछ और पूछताछ करके वे दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें शराब के ठेके के बाहर एक औरत मूंगफली बेचती हुई दिखती है। हवलदार बोला, सर सर, वो देखिए, उस औरत के गले में वैसा ही मोतियों की माला है जैसे मोती सुरेश और दिनेश की लाश के पास मिले थे। फिर वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। इंस्पेक्टर बोला, एक मूंगफली का ठेला लगाने वाली के पास इतना महंगा हीरों का हार क्या कर रहा है? औरत बोली, साहब, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे हमेशा पहन कर रखती हूँ। इंस्पेक्टर बोला, क्या आप इन दोनों को जानती हैं? औरत बोली, हाँ साहब, ये दोनों और इनका एक दोस्त तीनों यहाँ आकर अक्सर शराब के ठेके पर आते थे और मेरे ठेले से मूंगफली भी लेकर खाते थे। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो आप इन दोनों के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? औरत बोली, साहब, ये दोनों और इनका एक और दोस्त तीनों मुझे बहुत परेशान करते थे। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो इसलिए आपने इन दोनों को जान से मार दिया और अब रमेश को भी धमकी भरे खत भेज रही हैं? औरत बोली, अरे नहीं साहब, मैं उन दोनों का खून क्यों करूंगी भला, और आप खत भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अगर मैं खत लिख सकती तो भला यहाँ पर मूंगफली क्यों बेचती? इंस्पेक्टर बोला, अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम्हारे कान की बाली का मोती सुरेश और दिनेश की लाश के पास क्या कर रहे थे? बताओ, कहाँ है तुम्हारे कान की एक बाली? औरत बोली, साहब, वो उस दिन जब मैं मूंगफली बेच रही थी, ये तीनों रोज की तरह मूंगफली लेने मेरे ठेले पर आए और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग निकली और शायद उनकी जोर जबरदस्ती में मेरे कान की बाली गिर गई होगी। मेरा भरोसा कीजिए साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ। इंस्पेक्टर फिर से सुरेश और दिनेश के घर जाता है और घर की अच्छे से जांच पड़ताल करता है। इंस्पेक्टर हवलदार को लेकर कहीं निकल जाता है। इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों रमेश के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर उन्हें वहां रमेश नहीं मिलता। वे दोनों बहुत ही दूरी पर जाते हैं, तब उन्हें रमेश भागता हुआ दिखता है। वो रमेश को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर बोला, बताओ, अपने ही दोनों दोस्तों का खून क्यों किया तुमने? रमेश बोला, अरे साहब, मैं क्यों मारूंगा भला अपने ही दोस्तों को? क्यों खून करूंगा? रमेश को जोरदार थप्पड़ मारने के बाद इंस्पेक्टर बोला, बता, क्यों किया अपने दोस्तों का खून? रमेश बोला, बताता हूं साहब। सुरेश और दिनेश दोनों ने ही मुझसे बहुत सारा उधार ले रखा था और दोनों ही उधार चुकाने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन जब मैंने दोनों से उधार मांगा, तब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया।
तब गुस्से में आकर मैंने दोनों को मारने का सोचा। उस दिन जब हम तीनों शराब के ठेके पर से निकले, तब मैंने सुरेश को बहुत ज्यादा शराब पिला दी और उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक गया। वह शराब के नशे में था। मैं कुछ देर वहां पर बैठा और फिर मौका पाते ही मैंने उसे मार डाला और रात के अंधेरे में मैं चुपचाप वहां से निकल आया। और ऐसा ही मैंने दिनेश के साथ भी किया। इंस्पेक्टर बोला, पर वह मोती, वह वहां पर क्यों रखा तुमने? रमेश बोला, वो मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए वहां पर जानबूझकर छोड़ दिया और फिर पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। हवलदार बोला, पर सर, आपको कैसे पता चला कि सुरेश और दिनेश का खून उसके ही दोस्त ने किया है? इंस्पेक्टर बोला, जब मैं दिनेश और सुरेश के घर फिर से गया, तब मुझे सुरेश के घर में सिगरेट का एक छोटा सा टुकड़ा और वैसा ही लाइटर मिला जैसा कि उस दिन रमेश के पास देखा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।